हेलो एवरीवन, दिस इज गुरु जरूरिया। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मैथ का एक टॉपिक है प्रतिशत। इसे अपन स्टार्ट करेंगे। हेलो एवरीवन, दिस इज गुरु जरूरिया। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मैथ का एक टॉपिक का नाम है प्रतिशत, परसेंटेज। इस टॉपिक को अपन इस वीडियो में कवर करेंगे। इससे रिलेटेड जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं, उन सारे क्वेश्चंस पॉसिबिलिटीज को हम करने की कोशिश करेंगे, जितने सारे क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है 100 500 का कितना प्रतिशत है। ठीक है, जैसे कि जनरल सिनेरियो रहता है कि जिसके पीछे का आता है वो जो है वो नीचे आएगा। तो अपन देख लेते एक बार। 100 जो हो गया वो ऊपर आ गया, का जिसके पीछे लगा था 500 के पीछे का लग रहा है, ये आ गया यहाँ और इनटू 100 ये हो गया। इसका आंसर आ गया 20%। एक अपन दूसरा तरीका देख लेते हैं, सेम ही है लेकिन याद करने का पैटर्न रहेगा उसमें। जैसे कि मैं ये बोलूं कि ये क्या किसी एग्जाम में पूर्णांक है और ये किसी एग्जाम में क्या है प्राप्तांक। तो अपन क्या करेंगे, प्राप्तांक यानी कम संख्या। ठीक है, प्राप्तांक बटे पूर्णांक इंटू 100, ये फॉर्मूला हो गया एक तरह का। ठीक है, ये प्रतिशत में समझ लो ना, क्या कितने में से कितने आए या कितने में से कितने मिले, उस वाले में प्राप्तांक हो गया, पूर्णांक हो गया इंटू 100। या फिर क्या करें, कम में ज्यादा का भाग दे दो, कम में ज्यादा का, ये समझने का पैटर्न है। ठीक है, बस कम में ज्यादा का भाग दे दो, इंटू 100 कर दो, ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपका प्रतिशत निकल जाएगा। अपन देख लेते इससे भी, देखो सेम यही रहेगा सेम। ठीक है, इसको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, बस एक पैटर्न हो गया कि आपको जैसे कि परसेंटेज निकालनी है, प्राप्तांक हो गया, आप उसमें पूर्णांक का भाग दे दिए, 200 कर दिए, ये आ गया, क्या आ गया आपका प्रतिशत। ठीक है, या फिर कम में ज्यादा का भाग दे दिए, 200 कर दिया, आपका प्रतिशत आ गया। ठीक है, ये हो गया। अभी दूसरा देखते हैं 80 का 20%। देख 20% का क्या मतलब, परसेंट का मतलब होता है नीचे 100 लगा दो। ठीक है, तो ये 20 बटे 100 कितने में से, 80 में से। ठीक है, तो ये 0 से ये 0 कट गए और ये कितना आ गया, 16 आंसर आएगा इसका। ठीक है, 16 मार्क्स, 16 नंबर या फिर 16 रुपीज, जो भी 80 टोटल है, 100% हो गया 80। ठीक है, इसका कितना 20%। तो ठीक है, 20% को सिंपल इसको सॉल्व करें तो क्या होगा, 20 बटे 100 कर दो। ठीक है, ये हो गया पूरा 20 बटे 100, एक संख्या आ गई है ना, इसमें 80 का गुणा कर दो, ये वैल्यू निकल के आ जाएगी 16। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह संख्या क्या है जो 240 से 30% अधिक है। ठीक है, 240 से कितना, 30% अधिक। 30% अगर लिखते तो 30% लिखते 30 बटे 100, लेकिन इसने बोला 30% अधिक है। 30% लेकिन 100 तो पहले से है, तो ये कितना हो गया, 130 हो गया। 130 बटे 100 इंटू 100% कितनी वैल्यू है, 240। ये हो गई, 0 से 0 कट गया और इस 0 से 0 कट गया। ठीक है, तो 13 से इसका गुणा कर दो, 13 चौक 52, 13 26 और 5 31। इसका आंसर आ गया 312। ठीक है, 312 वैल्यू ऐसी है जो 240 से 30% अधिक है। ठीक है, 240 हो गया 100%, 30% अधिक। पर एक बार ऐसे देख लेते हैं, 240 का 30% कितना होगा, तो 240 गुणा 30 बटे 100। ठीक है, ये हो गया 3 चौक 12, 3 दूनी 6 और 1 7। ठीक है, 240 में 7 जोड़ दो, 70 जोड़ दो, वो 72 सॉरी। तो 240 में जैसे 72 जोड़ोगे तो क्या आएगा, 312 वैल्यू आएगी। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अगला है, वह राशि कौन सी है जो 160 से 20% कम है। भाई 20% कम बता रहा है, पहले कितना टोटल 100% हो गया। ठीक है, ये 100% हो गया, इसका 20% कम कितना हो गया, 80। 80 को प्रतिशत में 80% को मतलब सॉल्व कैसे करेंगे, तो 80 बटे 100 हो गया, इनटू टोटल वैल्यू कितनी हो गई, 100% की हो गई 160। ठीक है, इसको 0 से 0 गई है। ठीक है, अब 16 8 कितना होता है, 128। ठीक है, अब दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। 160 का 20% कितना होता है, 160 का 20% होता है 32, 16 दूनी 32। ठीक है, अब 160 में से 32 घटा दो, कितना बचेगा, 128 बचेगा। 128 और 2 130 और 130 और 30 160। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू आ गई। अगला देखते हैं। अगला है, आकाश के पास 45,000 रुपए थे, उसने कुल धन का मतलब 45,000 का ही 20% देवा को दे दिया, उसके पास शेष कितना धन बचा, शेष कितना धन बचा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे कैसे, टोटल कितना था उसके पास, 100% कितना है, 45,000। ठीक है, 45,000 हो गया। अब उसने कितना दिया, 20% दिया। 45,000 का 20% कितना होता है, 20 बटे 100 कर दो बस। टोटल का जो सॉल्व कर दो से परसेंटेज, तो 20 बटे 100 कर दिया, 2 0 से 2 0 कर गई। ठीक है, 450 इंटू 20 कितना हो गया, 9,000 रुपीज उसने देवा को दे दिया। कितने बचे उसके पास, 45,000
माइनस 9000, तो ये बचे उसके पास 36,000। ठीक है, तो आकाश के पास कितना धन बचा? 36,000। दूसरा तरीका देख लेते हैं एक बार इसकी का। ठीक है, ठीक है, दूसरा तरीका देख लेते हैं। दूसरा तरीका क्या है? उसने बोला 45,000 का 20%, 20% के टोटल वैल्यू है 45,000, तो 100% कितना हो गया? 100% हो गया 45,000। ठीक है, उसने बोला 20% दे दिया, तो उसके पास कितना? 80% बचा ना, तो 80/100 गुणा 45,000। ठीक है, 100% वैल्यू ये, 80% निकालना है, तो ये कितना? 2 0 से डायरेक्टली 2 0, इसको सॉल्व कर लो, ये हो गया 1 0 इधर, 1 0 इधर, 8 5 40, 8 4 32 और 4 36, ये इसकी वैल्यू आ गई। तो इसके पास कितना बचा? हाँ, पहले भी अपन यही सॉल्व किया था 36,000, तो इसके पास कितना धन बचा? 36,000 इसके पास धन बचा। अगला क्वेश्चन है, जब किसी संख्या का 30% 91 में जोड़ा जाता है तो वही संख्या प्राप्त होती है, तो वो संख्या क्या है? ठीक है, ये कहना क्या चाह रहा है? 30% जोड़ना है इसमें, जब कितना होगा? 100%। अगर ये 30% तो ये कितना होना चाहिए? 70%, तभी तो 100 होगा ना। देखो 30% प्लस 70, तभी तो जाके 100% होगा ना। अब ऐसे थोड़ी है कि 30 में 20 जोड़ दिया और 100% हो गया, नहीं। तो 30% ये है, इसमें इतना जोड़ा जाए कि वही संख्या प्राप्त हो, वही संख्या मतलब 100% प्राप्त हो, तो ये कितना है? 70%। तो निकालते हैं, 70% की वैल्यू कितनी है? 91। 70% की वैल्यू कितनी होगी? 91। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी? 91/70। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? 91/70 इंटू 100। 1 0 से 1 0 कट के ये 13 बार इंटू 10, ये इसकी वैल्यू आएगी 130। ठीक है, ये डायरेक्ट मतलब ट्रिक वाला सवाल है, ट्रिक वाला आंसर है ये। सॉल्व करोगे तो काफी लेंथी रहेगा, लेकिन एक्चुअली रहेगा आपके माइंड में सीधा आना चाहिए कि अगर किसी संख्या में कितना प्रतिशत जोड़ा जाए कि उतना आए, तो उनको परसेंटेज में डिवाइड कर लो, जो वैल्यू हो उसके परसेंटेज के हिसाब से इस तरीके से सॉल्व कर लो। अगला देखते हैं, किसी संख्या के 40% में से 40 घटाने पर 40 ही शेष बचता है, तो वो संख्या क्या होगी? ठीक है, 40% में से 40 घटाने पर 40 शेष बचता है, तो संख्या क्या होगी? देखो, अगर किसी संख्या का 40% क्या है, तो 80 होना चाहिए ना। 40 शेष बच गया, 40 हमने घटाया, तो किसी संख्या का 40% क्या होगा? 80। ठीक है, 40% क्या हो गया? 80 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो। 40% की वैल्यू कितनी है? 80, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी? 80/40। ठीक है, 100% की कितनी होगी? 80, 8 बचा ना, ये 80/40 इंटू 100। ठीक है, चलो 80 कर देते हैं अभी। 1 0 से 1 0 कट गई, ये कट गया कितना? 20 बार, 20 इंटू 10 कितना आ गया? 200। इसका आ गया आंसर 200। ठीक है, लेकिन एक दूसरा एक अचूक उपाय है, वो क्या है? अगर ये तीनों संख्याएं सेम रहती हैं तो उसका आंसर हमेशा 200 होगा। अगर ये तीनों संख्या समान होती है तो इसका आंसर हमेशा जो है वो 200 आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देवा ने किसी एग्जाम में 120 मार्क्स प्राप्त किए, ठीक है, लेकिन वो 30 मार्क्स से फेल हो गया। पासिंग मार्क्स कितने चाहिए? 30%। तो पूर्णांक क्या होगा? ठीक है, उसके मार्क्स कितने आए? 120। उसे चाहिए कितने? 150। भाई 30 से फेल हुआ है ना, तो 30 और जोड़ दो। चाहिए कितने उसे? 150। ठीक है, 150 कितना है? पासिंग मार्क्स 30% है, मतलब 30% की वैल्यू कितनी हो गई? 150। तो 10% की वैल्यू कितनी हो गई? 50। पूर्णांक कितना हो गया? 50 इंटू 10, ये कितना आ गया? 500। देखो ये 10 कहां से आया? एक्चुअली क्या, हमने 10% की वैल्यू निकाली। 10% वैल्यू कितनी होती है? 50। या फिर दूसरे तरीके से देख लेते हैं। चलो, एक सबसे बेस्ट आइडिया है 100/30 इंटू 150। ठीक है, ये 100 कहां से है? ये पूर्णांक 100% होता है ना। 30% मार्क्स का कितने होते हैं? 30%, 150। इसको काट दो डायरेक्टली। ठीक है, 3 5 15, 5 इंटू 100 कितना हो गया? 500। इसका आंसर आ गया। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। उसे एग्जाम में मार्क्स कितने मिले? 120। उसे चाहिए कितने थे? 30 और चाहिए थे। 120 प्लस 30 कितना हो गया? 150। 150 पे वो क्या होता? पास हो जाता। 150 पास हो जाता। पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए? 30%। यानी कि 30% की वैल्यू कितनी है? 150। ठीक है, तो 100% कितनी होगी?
30 का भाग दे दो उसमें 100%, मतलब 1% आएगा कितना 5, 100% होगा कितना 5 × 100 कितना 500, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्टली निकाल लो 100% में 30% इंटू 30% की वैल्यू 150, ये आंसर आता है 500। ओके चलो आगे देखते हैं।